यांशु फू चैन के ऑफिस आती है तो उसे देखकर फू चैन खुश होकर कहता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। यांशु कहती है कि मैंने सुना है तुमने सू फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। फू चैन कहता है कि सिर्फ यही नहीं, 2 को मेंटल हॉस्पिटल और 1 को जेल भिजवा दिया। क्या अब तुम खुश हो? यांशु कहती है कि वो यही डिजर्व करते थे। फू चैन उसके पास जाते हुए कहता है कि 1 मंथ बाद सू फैमिली की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। फिर उसे अपने क्लोज करके कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी वापस दिलाने में भी हेल्प की, तो तुम्हें नहीं लगता हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए? यांशु फू चैन को दूर करके कहती है कि एक इमोशनल इशू है जिस पर मैं तुम्हारी राय लेना चाहती हूँ। फू चैन कहता है कि हाँ कहो, मैं तुम्हारे साथ इमोशनल इश्यूज पर डिस्कस करने को तैयार हूँ। यांशु कहती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसका रिच एंड पावरफुल हस्बैंड हमेशा उसे परेशान करता है, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि वो स्ट्रेंजर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर फू चैन कहता है क्या स्ट्रेंजर? यांशु कहती है हाँ, वो सडनली प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन बच्चा उसके हस्बैंड का नहीं है। अगर तुम वो हस्बैंड होते तो क्या करते? फू चैन कहता है कि उसके आसपास के सभी लड़कों को मार डालता। ये सुनकर यांशु घबरा कर कहने लगती है कि उसने कहा वो अजनबी है, तो फू चैन कहता है कि उसे उस बच्चे से छुटकारा पा लेना चाहिए। यांशु कहती है तो अगर मेरी फ्रेंड अपने बच्चे को अकेले पालना चाहती है तो तुम्हें क्या लगता है उसे अपने हस्बैंड को क्या ये बात बता देनी चाहिए ताकि वो उसे और उसके बच्चे को नुकसान ना पहुंचा पाए? फू चैन कहता है जब बच्चा पैदा होगा तो क्या मैं जाकर उसे देख सकता हूँ? यांशु शॉक्ड होकर कहती है क्या? फू चैन कहता है वही स्ट्रेंजर का बच्चा। ये सुनकर यांशु गुस्से से उसका चश्मा साफ करके चली जाती है। नेक्स्ट डे फू चैन अपने उस घर आता है जो उसने ब्रेकअप के बाद यांशु को दे दिया था और यांशु ने सेल कर दिया था। असिस्टेंट उसे बताता है कि पहले आपकी सेक्रेटरी सू ने ये घर सेल कर दिया था, लेकिन आपकी मॉम के कहने पर मैंने इसे बाय कर लिया। यहाँ सब कुछ वैसा है जैसा पहले था, किसी चीज को भी टच नहीं किया गया। फू चैन सोचता है कि मैं इस जगह को फिर से रीअरेंज करूंगा और यांशु को सरप्राइज दूंगा। फिर कहता है कि मॉम की रैंडमली चीजें खरीदने की आदत सच में अच्छी है। फिर फू चैन को फ्लैशबैक याद आता है जब उसने यांशु से ब्रेकअप किया था। ये सब याद करके फू चैन गिल्टी फील करता है और फिर यांशु के ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उसे यांशु के रिपोर्ट्स मिलते हैं जिसे यांशु ने जला दिया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह से जला हुआ नहीं होता। ये देखकर फू चैन हैरान होता है और उसे सच पता चल जाता है कि यांशु को कैंसर है और वहीं उसे वो कटर भी मिलता है जिससे यांशु ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये सब देखकर वो भागते हुए यांशु के पास जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ यांशु परेशान है। वो खुद से कहती है कि अगर फू चैन को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेगा। तभी फू चैन आता है तो यांशु कहती है तुम यहाँ कैसे और बिना दरवाजा खटकाए तुम अंदर कैसे आए? फू चैन कहता है कि यांशु तुम्हें इतनी सीरियस बीमारी है, ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? यांशु कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, जाने दो मुझे। फू चैन कहता है कि तुम्हें स्टमक कैंसर है ना? जिस दिन हमारा ब्रेकअप हुआ उसी दिन स्टमक कैंसर के टेस्ट रिपोर्ट सामने आए थे ना, और यही बात तुम मुझे बताना चाहती थी, लेकिन मैंने उस समय तुम्हें बहुत हर्ट किया। यांशु कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अगर तुम्हें पता चल भी जाता कि मैं बीमार हूँ तुम तब भी मुझसे रिश्ता तोड़ ही देते, सही कहा ना? फू चैन कहता है तो तुमने मेरी वजह से सुसाइड करने की कोशिश की, इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो और इसलिए तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो। यांशु कहती है ये जाहिर है कि तुम मुझे पहले नहीं चाहते थे, और रही बात कैंसर वाली, तभी फू चैन कहता है कि तुम्हें अब ये कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ। मैंने पहले ऐसे बहुत से काम किए जिससे तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है। मेरा कोई हक नहीं तुमसे माफ़ी मांगने का, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ये बोलकर फू चैन चला जाता है। यांशु कहती है क्या इस बार वो सच में सीरियस है? कुछ दिनों बाद जब यांशु चेकअप के लिए हॉस्पिटल आती है तो तभी उसे सासू माँ की कॉल आती है। वो उसे फौरन घर आने को कहती है। ये सुनकर यांशु डॉक्टर से मिले बगैर ही भागी दौड़ी सासू माँ के पास जाती है तो सासू माँ कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई। यांशु अब सिर्फ तुम ही हो जो फू चैन को बचा सकती हो। यांशु कहती है क्या हुआ फू चैन को? सासू माँ कहती है कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है, 3 दिन हो गए हैं वो बाहर नहीं आया। यांशु कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। सासू माँ कहती है कि ऐसा मत कहो, उसने तुम्हें बचाया है, अब तुम्हें उसे बचाना होगा।
पहले तो यांशु फूचेन के पास नहीं जाना चाहती, लेकिन सासुमा के रिक्वेस्ट पर यांशु मान जाती है और जैसे ही रूम के अंदर आती है तभी फूचेन बोतल दे मारता है। यांशु डर जाती है और जब फूचेन को देखती है तो वो फुल देवदास बना उसका नाम पुकार रहा होता है। यांशु गुस्से से उसके पास जाती है और कहती है कि फूचेन, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यांशु को देखकर फूचेन उठ खड़ा होता है और कहता है कि सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं? यांशु ना कहती है। फूचेन खुश होकर कहता है कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो, क्या तुम मुझे एक और मौका देने को तैयार हो? यांशु ना कहती है। फूचेन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि यांशु, मुझे एक और चांस दो ताकि मैं अपनी की गई गलतियों की भरपाई कर सकूं। ये सुनकर यांशु सोचती है कि फूचेन पागल नहीं है, लेकिन वो एक बदमाश है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। तभी फूचेन उसके करीब जाने लगता है। यांशु भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन जैसे ही फूचेन उसके क्लोज आता है तभी यांशु को उल्टियां होने लगती हैं। यांशु डर जाती है कहीं फूचेन को शक न हो जाए वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फूचेन को शक नहीं होता। वो कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। यांशु कहती है कि तुमने सही समझा, लेकिन आइंदा ऐसा मत सोचना। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी फूचेन उसे पीछे से हक करके कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, फू ग्रुप के पास स्ट्रॉन्गेस्ट मेडिकल टीम है, वो तुम्हारी ट्रीटमेंट करेंगे, तुम जरूर ठीक हो जाओगी। यांशु कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। ये बोलकर वो जाने की कोशिश करती है, पर फूचेन उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, मैं अब तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यांशु कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। फूचेन कहता है कि तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, ये सब तुम्हारा ही है। यांशु खुद को छुड़ाकर कहती है कि फूचेन, चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाओ और मुझे दोबारा परेशान मत करो, तुम्हारी मॉम को भी तुम्हारी बहुत फिक्र है। फूचेन कहता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ मुझ पर गुस्सा ही करती है। यांशु कहती है कि कम से कम तुम्हारे पास माँ तो है। ये इमोशनल बात बोलकर यांशु चली जाती है। यांशु के कहने पर फूचेन चेकअप के लिए हॉस्पिटल आता है और चेकअप करवाने के बाद वो डॉक्टर से कहता है कि वो यांशु के रिपोर्ट्स देखे, ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट से बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर यांशु के रिपोर्ट्स देखने के बाद कहती है कि मिस्टर फू, कैंसर स्पेशलिस्ट की क्या जरूरत है, मिसेस फू प्रेग्नेंट है और बेबी को बर्थ देने के अलावा और कोई चॉइस नहीं। ये सुनकर फूचेन रिपोर्ट्स देखने लगता है और उसे यकीन हो जाता है कि यांशु 6 वीक प्रेग्नेंट है। वो खुद से कहता है कि उसे कैंसर था, वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैंने फिर भी उसके साथ ऐसा ट्रीट किया। क्या मैं सच में इतना बुरा इंसान हूँ? और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।